कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करेंगे अपनी क्लास में कि जामिया यूनिवर्सिटी का लॉ का एंट्रेंस कैसे करेक्ट करें। तो जामिया यूनिवर्सिटी में जो लॉ है वो 5 साल की है, यानी कि बीए प्लस लॉ। तो इसमें क्या होता है, 5 साल का कोर्स होता है। बाकी आप देखेंगे तो 3 ईयर की ये होती है और 3 ईयर की ये होती है। तो ये टोटल हमारा हो जाता है 6। पर जब हम इंटीग्रेटेड कोर्स करते हैं तो उसमें 1 साल हमारा बच जाता है। इसका यही फ़ायदा होता है। तो इनका जो कोर्स है ये अंडर ग्रेजुएट कोर्स है, अंडर ग्रेजुएशन कोर्स है ये। और इसका जो एंट्रेंस होता है वो ऑफलाइन मोड में होता है, यानी कि ऐसा नहीं है कि आपको ये ऑनलाइन पेपर देने पड़ेंगे या आप सामने कंप्यूटर से या मोबाइल से पेपर दे पाएंगे। नहीं, इसको पेपर देने आपको उन्हीं के बताए हुए सेंटर पे जाना पड़ेगा, वहाँ पे आपको एग्ज़ाम देने पड़ेंगे। और टोटल सीट 120 सीट होती हैं, जिसमें से 60 सीट सेल्फ फाइनेंस्ड वाली होती है। सेल्फ फाइनेंस मतलब देखिए, जो 60 सीट होती हैं उनकी फ़ीस थोड़ी कम होती है और जो सेल्फ फाइनेंस्ड वाली होती है उनकी फ़ीस थोड़ी हाई होती है। बस यही अंतर है और ज़्यादा इसमें कोई अंतर नहीं है। अब जिनका एग्ज़ाम पैटर्न है वो कुछ ऐसा है, 120 मिनट का तो पेपर होता है इनका। ऑफलाइन मोड का मैंने आपको बता ही दिया। टोटल नंबर जो होते हैं वह 150 नंबर का पेपर होता है। ये रहा 150 नंबर का पेपर होता है और क्वेश्चन भी 150 ही आते हैं, यानी कि 150 क्वेश्चन का पेपर होता है और 150 मार्क्स आपको दिए जाते हैं। लेकिन नेगेटिव मार्किंग होती है, यानी कि आप गलत करेंगे तो 0.25 की नंबर काट दिए जाएंगे। अब इसके लिए मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि आपको इसके लिए कोई बहुत ज़्यादा हाई स्टडी की ज़रूरत नहीं है। आपको 11th 12th ये ज़्यादातर इस यहीं से पूछा जाता है। बस इंग्लिश जो है और लीगल एप्टीट्यूड और करंट अफेयर ये थोड़ा अलग लेवल का हो जाता है। बाकी सिंपल होता है इनका पेपर, कोई ज़्यादा टफ नहीं होता है। वोकेबलरी पूछी जाती है, सिनोनिम एंटोनिम्स और आपका ग्रामर एंड सेंटेंस करेक्शन, ईडियम फ्रेसेस, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, कॉमन एरर, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। अब इसमें से आता क्या क्या है, इसमें से आता है इनका तो पक्का है, ये तो आएगा ही आएगा। इसकी प्रैक्टिस ऐसे करेंगे आप कि 30 दिन तक आप कोई भी कॉम्प्रिहेंशन पैसेज ले लीजिए और आप करते जाएंगे तो आपको प्रैक्टिस अपने आप हो जाएगी। ये इनका कोई पक्का फिक्स नहीं होता कि हम इसमें से ही पूछेंगे, इनका कुछ भी पक्का नहीं होता, ये बस पूछ लेते हैं। पर ज़्यादातर क्या होता है इनका कि पुराने क्वेश्चन पेपर से थोड़ा थोड़ा सिमिलर होता है। तो आप इनके 1-2 साल के पहले के क्वेश्चन पेपर अगर स्टडी कर लें, रिसर्च कर लें उन पर, तो ईजिली क्रैक हो जाएगा। और हमें एंटोनिम सिनोनिम्स नहीं करने हैं, हमें करनी है वोकेबलरी, क्योंकि इसके करने के साथ ही हमारे एंटोनिम सिनोनिम्स पूछ जाएंगे। पर ऐसा नहीं है कि एंटोनिम सिनोनिम पूछे नहीं जाएंगे, ये पूछे ही जाते हैं। देखिए, कॉम्प्रिहेंशन पैसेज, एंटोनिम सिनोनिम्स और वोकेबलरी ये उनका आता है, ये 100% आता है। तो आपको क्या करना है, आपको सिनोनिम और एंटोनिम पे ज़्यादा गौर नहीं देना, आपको गौर देना वोकेबलरी पे, क्योंकि आप इस पर गौर देंगे ना तो आपके सिनोनिम और एंटोनिम ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। ईडियम फ्रेजेस भी आते हैं, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट भी आता है, कॉमन एरर भी आते हैं और ग्रामर एंड सेंटेंस करेक्शन भी आती है। पर हमें ज़्यादा फोकस इन पे देना है और एक इस पे, क्योंकि इनसे हमें अच्छे खासे नंबर मिल जाते हैं और ये ज़्यादा टफ भी नहीं होता। जैसे जिसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ये तो बिल्कुल टफ होता ही नहीं, इसमें तो आप इजीली मार्क्स ले सकते हैं उनसे। अब बारी आती है जनरल स्टडी की। तो जनरल स्टडी में क्या है, जनरल स्टडी में इंडियन पॉलिटी से तो 10 क्वेश्चन तो आराम से बन जाते हैं और वो सिंपल पूछ जाते हैं, जैसे फंडामेंटल राइट, प्रिम्बल से हो गया। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन वाले क्वेश्चन होते हैं उनके। हिस्ट्री से भी पूछे जाते हैं क्वेश्चन, जियोग्राफी से भी, सोशल साइंस से भी और जनरल साइंस से भी। तो हमें इसमें से अगर हम एक्सक्लूड करना चाहें तो हम इन्हें छोड़ दें, इनका एक एक ओवरव्यू ले लें हम कि हिस्ट्री में क्या कब क्या हुआ। मतलब इतना ज़्यादा डीपली में भी नहीं पूछते, ये पूछते हैं पर ज़्यादा डीप में नहीं जाते। ये ऊपर का एक ओवरव्यू पूछ लेते हैं कि इसको कुछ नॉलेज है कि नहीं है हिस्ट्री के बारे में, जियोग्राफी के बारे में। पर पॉलिटी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो हमें पॉलिटिक्स की तैयारी करके ही जाना पड़ेगा, यानी कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ के ही जाना पड़ेगा। पर एक ओवरव्यू ऊपर का, क्योंकि आप लॉ का एंट्रेंस दे रहे हैं ना, तो पॉलिटिक्स तो बनती है। मैथ 10 नंबर की होती है इसमें,
तो 10 नंबर की मैथ में इसमें से कुछ भी पूछ लिया जाता है, लेकिन ज़्यादा टफ नहीं होती। अगर आपने 10th 12th में मैथ करी है तो आप इजीली क्रैक कर जाएंगे इनकी मैथ। इनकी मैथ बहुत सिंपल होती है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल। कई बार तो ये मतलब कि इस प्रकार के क्वेश्चन देते हैं, वो होते तो प्लस माइनस के हैं, पर वो बस थोड़े देखने में ज़्यादा हार्ड से लगते हैं, तो इनके ऐसे क्वेश्चन होते हैं मैथ के। पर अगर आपको इनकी मैथ नहीं आती है तो आप ज़्यादा मैथ पे ध्यान ना दें, आप इंग्लिश पे, लीगल स्टडीज़ पे, उन पे ध्यान दें। मैथ पे अगर ज़्यादा आपको नहीं आता है, आपने आर्ट्स लिए मैथ नहीं लिए, तो आप मैथ पे ज़्यादा ना जाएं। अब ये सेशन थोड़ा ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इनकी, खासकर ये लीगल एप्टीट्यूड, तो ये ज़्यादा ही ज़रूरी है। लीगल एप्टीट्यूड में आप क्या क्या करके जाएं, आप करके जाएं लीगल प्रिंसिपल वाले क्वेश्चन, और आपका लीगल टर्म्स तो हर बार पूछी जाती है, लीगल प्रिंसिपल पूछी जाती है, तो लीगल एप्टीट्यूड को आप करके जाएं। अब मैं आपको एक बुक भी बताऊंगा इसमें। तो जनरल नॉलेज के लिए और करंट अफेयर के लिए आप इनके लिए क्या करेंगे, आप इनके लिए ये टॉपिक पढ़ लीजिए। लास्ट 3 से 4 महीने के करंट अफेयर पढ़ेंगे तो ईजिली निपट जाएगा। पर ये कई बार 6-7 महीने, साल भर पुराना भी पूछ लेते हैं, इनका कुछ पता नहीं होता, तो 4 महीने तक का ये ज़्यादातर पूछते हैं। जैसे कौन से समिट कब क्या हुए ये पूछते हैं, ओलंपिक्स के बारे में पूछते हैं, डिमोनेटाइजेशन, नोबेल प्राइज़, अवार्ड के बारे में ज़रूर पूछते हैं कि हाल ही में कौन सा अवार्ड किसको दिया। अवार्ड्स तो एक पक्का क्वेश्चन, आप अवार्ड के बारे में पढ़ के जाइए। 2000 जैसे अभी 2022 चल रहा है, तो आप पढ़ के जाइए 2019 तक का, उसमें से क्वेश्चन आपको ईजिली मिल जाएगा, कौन सा अवार्ड किसको मिला। बुक्स के बारे में पढ़ के जाइए, ऑथर और उनकी फेमस बुक, ये पढ़ के जाइए, इनसे पूछा जाएगा। अब इसके लिए जो एक इजी बुक है वह है लेक्सिस नेक्सिस वाली। ये थोड़ा माउस स्लो काम करता है, लेक्सिस, और इनकी बुक आती है लेक्सिस नेक्सिस की। आप ये बुक ले लीजिए, इजीली क्रैक हो जाएगा, इसमें आपको ज़्यादा टफ नहीं होगा। करंट अफेयर के लिए तो आप कोई भी न्यूज़पेपर ले लीजिए, कोई भी मैगजीन ले लीजिए, या वो दिखाते हैं ना, क्या नाम है उसका, कई सारी वीडियो की, इनमें 6 महीने करंट अफेयर है, उसी से पूछा जाता है। कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता, SSC जैसा टफ नहीं होता इनका बहुत सिंपल होता है, आप इजीली क्रैक कर। पर आपको स्टडी करके जानी है, ऐसा नहीं है कि आप वहाँ पे 2-3 वीडियो देखिए और हाँ जी हाँ मेरी तैयारी हो गई, नहीं, आपने स्टडी करके जानी है। आप अगर ये बुक लें, ये कॉस्टली तो है, 800-900 तक की, 700 तक की पड़ जाती है, पर ये कॉस्टली तो है बुक, पर इससे इजीली क्रैक हो जाएगा। इससे आपको लीगल एप्टीट्यूड हो जाएंगे, हिस्ट्री हो जाएगा, पॉलिटिक्स अच्छी से हो जाएगी आपकी, और जैसे कि आपका इंग्लिश हो जाएगी। इंग्लिश की कॉम्प्रिहेंशन पैसेज इसमें बहुत सारे हैं, इसके अंदर क्वेश्चन पेपर बहुत सारे हैं, कि मतलब इजीली आप क्रैक कर जाएंगे। तो यही उनका प्रोसीजर है, कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं है उनका, बस स्टडी थोड़ी हार्ड चाहिए उनको। ओके, तो आई होप कि आप क्रैक करेंगे, और हमें बताइएगा ज़रूर जब आप क्रैक करें।